25 दिसंबर यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और राजनीति में सभी की पसंद रहे भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। बड़ा दिन विश्व कहता है और भारत इस दिन बड़े बड़े काम करने वाले अपने इस महान व्यक्ति को सलाम करता है। 25 दिसंबर 1924 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर में हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। वे हिंदी कवि, पत्रकार और प्रखर वक्ता भी थे। वो जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिन्हें हर राजनीतिक दल स्वीकार करता था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता ग्वालियर रियासत में शिक्षक थे। उनके पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो मूल रूप से आगरा के निवासी थे। उत्तराखंड के साथ अटल जी का था कनेक्शन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उत्तराखंड के साथ गहरा लगाव था। उत्तराखंड को अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में लाने में अटल बिहारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। उनके इस योगदान को उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता। वाजपेयी सरकार में ही उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना। इसके साथ ही उन्होंने राज्य को औद्योगिक पैकेज की सौगात भी दी थी। नैनीताल दौरे पर किया था बड़ा ऐलान। मार्च 2002 में अटल जी जब नैनीताल दौरे पर आए थे, तब उन्होंने उत्तराखंड राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज देने की घोषणा की थी। इसके बाद 2003 से उत्तराखंड में विशेष पैकेज को लागू कर दिया गया। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य गठन से पहले उत्तराखंड में कुल 14,203 बड़े और छोटे उद्योग स्थापित थे, जिसमें लगभग 9,000 करोड़ का पूंजी निवेश था। उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा देने के साथ ही अटल जी ने पर्वतीय राज्य में औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा दिया। उत्तराखंड को 10 साल के लिए दिए गए इंडस्ट्रियल पैकेज में निवेश करने पर उद्यमियों को एक्साइज ड्यूटी में 100% की छूट और साथ ही 5 साल तक आयकर में छूट आदि तमाम सुविधाएं दी गई, जिस कारण उद्योगपति करोड़ों का निवेश लेकर उत्तराखंड पहुंचे। राज्य के अस्तित्व में आने से पहले जहां एक ही बड़ा उद्योग उत्तराखंड में था, तो वहीं इस पैकेज के बाद बड़े उद्योगों में करोड़ों का निवेश भी होने लगा। अलग राज्य की मांग को लेकर जब उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी देहरादून आए थे। उस दौरान कई आंदोलनकारियों ने उनसे मुलाकात की और अलग राज्य की मांग की थी। तब उन्होंने आंदोलनकारियों को जल्द इस पर फैसला लेने का भरोसा दिखाया था। उनका भरोसा कायम रखते हुए साल 2000 में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। इसका पूरा श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी को ही जाता है। अटल जी हमेशा चाहते थे कि उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उनके जन्मदिन को पूरा राज्य सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की शिक्षा कहां से हुई? शिक्षा की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की बीए की शिक्षा ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से हुई। छात्र जीवन में वह आरएसएस से जुड़ गए थे, तभी से राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। इसके बाद कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने एमए किया। फिर कानपुर से ही अपने पिता के साथ एलएलबी की पढ़ाई की। कब बने देश के प्रधानमंत्री? सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन संख्या बल नहीं होने के चलते यह सरकार केवल 13 दिनों में ही गिर गई। दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन 13 महीने बाद 1999 के शुरुआत में ही उनकी नेतृत्व वाली सरकार दोबारा गिर गई। 1999 में ही उनके नेतृत्व में 24 दलों की गठबंधन वाली सरकार बनी, जिसने सफलतापूर्वक 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वो अपना कार्यकाल पूरा करने वाली गैर कांग्रेसी पहली सरकार थी। कैसा रहा राजनीतिक जीवन? अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के संस्थापकों में से एक थे। 1968 से 1973 तक वो जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1952 में वो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए। इसके बाद 1957 में यूपी के बलरामपुर सीट से बतौर जनसंघ प्रत्याशी उन्हें जीत मिली। 1968 से लेकर 1977 तक जनता पार्टी की स्थापना के बाद से 20 साल तक लगातार संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 से 1978 तक विदेश मंत्री रहे और विदेश में भारत के साथ ही हिंदी की छवि भी बनाई। 1980 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में मदद की और 6 अप्रैल 1980 को बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। इसके बाद वो लगातार संसद का हिस्सा रहे। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति के क्षेत्र में 4 दशकों तक सक्रिय रहे। वो लोकसभा में 9 बार और राज्यसभा में 2 बार चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी दिया गया था। 1994 में उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ सांसद भी चुना गया। वहीं 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। वो 2005 से राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद दिल्ली में उनका निधन हो गया था।